नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लाम्पास लांगेट मूवी के बारे में। यह एक फिलिपीनी रोमांस और थ्रिलर मूवी है जिसमें प्यार, धोखा और खतरनाक मोड से भरी कहानी दिखाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। मूवी की शुरुआत होती है जैक से, जो एक लेखक है। वह अपने लैपटॉप पर कहानी लिखने में डूबा हुआ रहता है। जल्द ही जैक अपनी पत्नी मरीन के साथ नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। सामान शिफ्ट करते समय जैक की नजर एक खूबसूरत और जवान लड़की पर पड़ती है। वह पल भर के लिए उसकी खूबसूरती में खो जाता है। घर शिफ्ट करने के बाद मरीन घर का सामान व्यवस्थित कर रही होती है और जैक अपनी कहानी लिखने में लगा रहता है। मरीन रोमांटिक मूड में आकर जैक के पास आती है और उसे प्यार करने की कोशिश करती है। उसको गर्म करने की इरादे से उसके गोदी में बैठकर होठ मिलकर चुम्मा लेने लगती है, लेकिन जैक उसे टाल देता है और कहता है अभी मुझे काम करने दो। इधर मरीन जैक के मना करने के बाद भी जवानी की गर्मी बुझाने के लिए अपने बदन की सारे कपड़े खोलकर जैक को अपनी ओर आकर्षित करने और अपनी गुफा की प्यास बुझाने के लिए बोलती है। जैक का ध्यान अपने काम में होने की वजह से वह दोबारा मना कर देता है। इससे नाराज मरीन लैपटॉप को बंद कर देती है और गुस्से में जैक मरीन को एक थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ जोर से लगती है, इसी वजह से मरीन फर्श पर गिर जाती है। फिर दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है। मरीन चुम्मा लेने के बहाने से जैक के होठों को काट लेती है। इससे जैक का होंठ कट जाता है और खून भी निकलने लगता है, जिससे उनका रिश्ता और भी तनावपूर्ण हो जाता है। गुस्से से बाहर निकला जैक अपने आइडल लेखक मार्क से मिलता है, जिसकी किताबों से वह काफी प्रेरित था। दोनों बातचीत करते हैं और जैक को खुशी होती है कि उसका आदर्श अब उसका पड़ोसी है। दूसरी तरफ मरीन एक फेमस फैशन डिजाइनर है और अपने काम में व्यस्त रहती है। अलग अलग मॉडलों से अपने बनाए हुए कपड़ों का ट्रायल ले रही थी। मरीन के बने हुए कपड़े पहनकर एक मॉडल का संतरा सुडोल आकार में उभर कर दिख रहा था। इसीलिए मरीन जैक को बोलता है, देखो इसके संतरे कितने बड़े और अच्छे दिख रहे हैं। तो जैक भी उसे थोड़ा दबाकर देखता है। आगे हम देखते हैं जैक सिगरेट पीते हुए मार्केट में टहलता है। तभी अचानक फिर से जैक की नजर उस मदहोश कर देने वाली जवानी के रस से भरपूर लड़की के ऊपर पड़ता है। फिर से एक बार उसकी जवानी पर फिदा हो जाता है। तभी वह लड़की एक दूसरे लड़के के बाइक में बैठकर चली जाती है। शाम को जैक अपने वाइफ मरीन को लेकर अपने आइडल लेखक मार्क के घर जाता है। मार्क घर में आए मेहमानों का स्वागत कर ही रहा था, तभी उसकी बेटी कमरे से बाहर आती है। मार्क की बेटी को यूं अचानक देखकर जैक की सांस थम सी गया था। ये वही लड़की है जिसकी जवानी पर जैक फिदा था। तभी मार्क बोलता है, यहाँ मेरी बेटी माल है। माला घर आए मेहमानों के खातिरदारी के लिए व्हिस्की का इंतजाम करती है। व्हिस्की सर्व करते समय जैसे ही माला झुकती है तो जैक की नजर उसके सुंदर कोमल संतरे पर पड़ता है। इस बात को भी मार्क नोटिस कर लेता है। मार्क बोलता है, मेरी वाइफ के मरने के बाद माल ने ही मेरा और घर की सारी जिम्मेदारी संभाली है। फिर जैक और मरीन दोनों घर आ जाते हैं, पर जैक माला की यादों में खोया हुआ रहता है। इससे उसे नींद भी नहीं आती है, तो वहां अपनी कहानी को कंटिन्यू लिखते रहता है। क्योंकि जैक अपनी रुमाल मार्क के घर में भूल गया था, तो रुमाल लाने के बहाने से वह रात को वापस अकेले मार्क के घर का डोर बेल बजाता है। तो वहां मार्क की जवान बेटी माला दरवाजा खोलती है। जैक के रुमाल मांगने पर माला रुमाल उठाकर सूंघते हुए जैक की ओर हवास से भरी हुई नजरों से देखती है। यहाँ देखकर जैक के अंदर दबा हुआ ठरक जग जाता है। बिना कुछ सोचे माला की नरम होठों को चूमने लगता है। तभी उनकी आवाज सुनकर मार्क आ जाता है। तुरंत जैक अपने आप को संभालते हुए मार्क को बताता है, मैं अपना रुमाल लेने आया था। तो मार्क बोलता है, तुम अपना यह किताब भी भूल गए थे। दूसरे दिन जैक और उसकी वाइफ मरीन दोनों चार्ज जाते हैं। वहां भी मरीन जैक को खींचकर एक कोने में लेकर जाती है। बसना से भारी मरीन जैक का पप्पू चूसना चाहती थी। जैक गुस्से में उसे डांट कर बोलता है। हपसी कहीं भी शुरू हो जाती है। वे दोनों चार्ज से घर की ओर वापस जाते समय लिफ्ट में माला से मुलाकात होती है। मरीन बोलती है, हम चार्ज से आ रहे हैं। तो माला बोलती है, मैं भी चर्च गई थी। इधर चुपके से माला जैक की उंगलियों से मस्ती करने लगती है, साथ में उसके पप्पू को भी टच कर लेती है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद मार्क किसी काम से घर से बाहर जा रहा था। उसे जाते हुए जैक देख लेता है। मौका देखकर जैक माला के घर में घुस जाता है। तभी मरीन जिम से लौटते समय जैक को माला के घर जाते हुए देख लेती है।
है। जैक घर में घुसते ही माला के जवानी से भरपूर रसीले होठों को चूसने लगता है। माला जैक को बिस्तर पर पटक कर बोलती है, जल्दी से मेरी दुग्गी बजाओ। तभी मार्क आ जाता है। उसकी आने की आवाज सुनकर जैक पलंग के पीछे छुप जाता है। मार्क अपना एक किताब भूल गया था। वहाँ उसे किताब को लेकर वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद जैक माला से बोलता है, मरीन के आने का टाइम हो गया है, इसीलिए अब जाना चाहिए। मरीन के पूछने पर जैक बोलता है, मैं मार्क का किताब वापस देने गया था। मरीन उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। एक रात मरीन घर में एक हाउस पार्टी रखती है, जिसमें उसकी ढेर सारी सहेलियां भी आती है, दारू पीती है और साथ में एक दूसरे के होठों का रस पीती है। मरीन पार्टी एंजॉय में बिजी रहती है। देर रात जैक को अकेला घर वापस आते देख प्यासी माला अपनी प्यास बुझाने के लिए जैक को घर के अंदर खींच लेती है। दोनों का चुंबनबाजी कार्यक्रम चालू हो जाता है। तभी मार्क की आवाज सुनकर जैक घबरा जाता है। माला बोलती है, मेरे बाप का पूरा ध्यान कहानी लिखने में है, इसीलिए तुम टेंशन फ्री होकर मेरी दुग्गी बजाओ। क्योंकि मरीन हाउस पार्टी में बिजी थी, इसीलिए जैक के पास भी समय की कोई कमी नहीं था। इसके बाद जवानी के आग में झुलस रही माला अपनी प्यास बुझाने के लिए जैक अपना हथियार गुफा में डाल लेती है। जैक अपने हथियार से पानी छोड़ देता है। वासना से तड़प रही माला की आग जैक के हथियार से बुझ जाती है। उधर देर रात काम करते करते थक कर मार्क सोफे में ही सो जाता है। तभी धीरे से माला जैक को बाहर निकलती है। क्योंकि मार्क सोने का नाटक कर रहा था तो उसे सब पता चल जाता है। जैक अपने घर जाकर देखता है मरीन दारू के नशे में सोफे पर ही लेटा है। उसे उठाकर बिस्तर पे सुला देता है। अगली सुबह किसी काम के बहाने माला घर से बाहर जाने की बात करके निकालती है। क्योंकि मार्क को रात की सारी कहानी पता था, इसीलिए वह खिड़की से माला के ऊपर नजर रखता है तो वहां देखता है कि माला जैक के साथ कहीं जा रही है और दूसरी ओर मरीन भी अपनी खिड़की से दोनों को साथ जाते देख लेती है। दोनों के जाने के बाद मार्क सीधा मरीन के घर जाता है। मरीन मार्क के स्वागत के लिए चिल्ड बियर की बोतल देती है। फिर थोड़ा इधर उधर की बातें बोलकर मार्क मरीन को बोलता है, लगता है तुम दोनों का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जैक पर थोड़ा ध्यान रखो, कहीं उसका ध्यान बाहर की ओर न भटक जाए। फिर मरीन मार्क को बोलती है, जब भी मैं अपनी जवानी की प्यास बुझाने के लिए उसके पास जाती हूँ तो वहाँ अपने कहानी लिखने में बिजी रहता है। पिछले कई सालों से मेरी जिंदगी यूं ही बेरंग चल रही है। इस तरह के बात बोलकर मार्क मरीन के अंदर और ज्यादा आग लगा दिया था। फिर एक दिन माला और मरीन दोनों लॉन्ड्री रूम में मिलते हैं। वहाँ बातों बातों में मरीन माला को बोलती है कि तुम्हारी खूबसूरत जवानी का रस लगता है आज तक किसी ने नहीं चखा होगा। इसके बाद मरीन धीरे धीरे अपना हाथ मल के कपड़ों के अंदर डालकर उसके संतरा दबाने लगती है। इससे माला भी गर्म हो जाती है और अपने हाथों से उल्टा मरीन के बदन के सारे कपड़े उतार कर उसके आम को चूसते हुए उसकी गुफा में उंगली करने लगती है। फिर माया तभी अचानक मरीन वहां से घबरा कर भाग जाती है। क्योंकि जैक को माला की गुफा की आदत लग चुका था, इसीलिए जहां मौका मिलता वहां उसकी गुफा की खुदाई कर देता, कभी लिफ्ट में तो कभी सीढ़ियों के पास। इस तरह जैक और माला की जवानी की रस कहीं भी निकलते रहता। माला और जैक के चक्कर के बारे में मार्क को सब पता था और मरीन को कुछ भी नहीं पता था। मरीन जब भी अपनी दुग्गी बजाने के लिए जैक के पास जाती है तो जैक गर्म नहीं होता, क्योंकि उसकी पप्पू को माला की गुफा की आदत लग चुका था। एक दिन जाए खिड़की से मार्क को कहीं जाते देख जैक सीधा माला के घर चला जाता है। माला जैक को इग्नोर करते हुए घर का काम करती है। सफाई करते समय माला अपनी प्राइवेट बियर उठाती है तो जैक उसके हाथों से छीनकर उसे बियर को सूंघने लगता। इसके बाद नीचे एक और दूसरी अंडरवियर पड़ा देखकर उसे उठाता है तो उसमें से किसी आदमी का बू आता। यहाँ देखकर माला से पूछता है कि तुम अभी किसके साथ थी, पर माला शांत रहती है। जैक गुस्से में दोबारा चिल्लाते हुए पूछता है तो वह बताती है कि अभी मेरा बाप मार्क ने जबरदस्ती मेरी दुग्गी बजा कर गया है। यहाँ बू मेरे बाप के पानी का है। यहाँ सुनकर जैक के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। माला आगे इमोशनल होकर बोलती है, माँ के मरने के बाद से ही मेरा बाप मेरी गुफा की खुदाई करते रहता है। यहाँ सुनकर जैक पूरा अंदर से हिल गया था। वह मार्क को शरीफ समझकर अपना आइडल मानता था तो उसे अब पता चला ये तो एक नंबर का दुग्गीबाज निकला। सके बाद निराश जैक वहां से चला जाता है। माला ने जैक को झूठ बोलती है कि उसका बाप जबरदस्ती उसका दुग्गी बजाता था। माला अपने खुशी से गुफा की खुदाई अपने
अपने बाप से करवाती थी। उसे अपने बाप से दुग्गी बजने में बहुत मजा आता था। मार्क एक ऐसी कहानी लिख रहा था जिसमें एक बाप अपने बेटी के साथ चरम सुख को प्राप्त करता है। वह इस कहानी को और गहराई से लिखने के लिए अपने बेटी माला की गुफा का रस निकालने लगा। अपनी जवानी का प्यास बुझाने के लिए माल भी तैयार हो गई और अपने बाप के हथियार से मजे लेने लगी। इससे मार्क कहानी को और भी रियलिस्टिक तरीके से लिखने के लिए मार्क ने अपनी बेटी को जैक के साथ दुग्गी बजने को बोला था। इस तरह माला जैक के साथ जो कुछ भी कर रही वह सब कुछ अपने बाप को बताती थी और मार्क वह सब कुछ अपने कहानी में लिखता था। अक्सर जैक अपनी पप्पू का प्यास बुझाने के लिए माला के पास जाकर उसकी दुग्गी बजाता था। इस तरह बार बार दुखी बजाने के कारण जैक को माला से प्यार हो गया था। इसीलिए जैक ने मार्क को इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लिया था। फिर जैक मल्ला से बोलता है, दुग्गीबाज, तुम्हारे बाप आज के बाद कभी तुम्हारा दुग्गी नहीं बजा पाएगा। इसका इंतजाम मैंने कर दिया है। दोनों खिड़की से मार्क को देख रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी मार्क को टक्कर मार देता है और वहां तुरंत वही मर जाता है। अपने आंखों के सामने अपने बाप मार्क को मारते देखा तो माला को थोड़ा दुख हुआ। वह अब जैक भी से डरने लगी। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जैक उस गाड़ी वाले को सुपारी का रकम देता है। फिर वह दिन भी आ गया था जिस दिन माला उसके बाप मार्क की लिखी हुई किताब रिलीज करने वाली थी। इसके के लिए वहाँ एक इवेंट रखती है। इस इवेंट में जैक और उसकी वाइफ मरीन भी आती है। वाह, जैक माला के साथ उस लड़के को देखता है जो मूवी की शुरुआत में माला को बाइक में कहीं ले जाता है। उसको देखकर जैक का दिमाग खराब हो जाता है। इसीलिए जैक मरीन को लेकर घर आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद और कुरियर से एक पार्सल आता है। उसमें माला की बाप की लिखी किताब होता है। मरीन जॉब पार्सल खोलकर किताब को पढ़ने लगती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि पूरी किताब उस पर और जैक पर लिखी हुई थी। उसमें लिखा था, मरीन के गुफा में जैक को मजा नहीं आता है, इसीलिए दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होते रहता है। इसीलिए जैक माला की गुफा में धमाके करते रहता है। गुस्से में मरीन यह किताब जैक को भी पढ़ने के लिए बोलती है। इस किताब को पढ़ने के बाद जैक के पांव के तले जमीन खिसक जाती है और वहां भी घबरा जाता है। मरीन जैक से लड़ते हुए उसे अपने हाथों से मारने लगती है। फिर जैक के पलट बार से मरीन कांच के टेबल पर मुंह के बाल गिरने से उसकी जगह पर मौत हो जाती है। यहाँ देखकर जैक को भी अफसोस होने लगता है। उसने माला जैसी घटिया लड़की के लिए अपने वाइफ को धोखा दिया, पर अब बहुत देर हो चुकी है। मरीन अब इस दुनिया में नहीं है। वह उसकी लाश को सीने से लगाकर रोने लगता है। कहानी के आखिरी में पुलिस जैक को मरीन के मर्डर केस में पकड़कर ले जाती है। दूसरी तरफ जैक देखता है माला अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुशी थी। अब जैक को समझ आ गया था कि माला और उसका बाप मार्क ने मिलकर उस कहानी को लिखने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। इसी के साथ यहाँ मूवी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। वीडियो पूरा देखने के लिए नमस्कार।